हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हमारी रहने वाली सीसीटी आइटम्स बेस्ड, जिसमें हम पीसा टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये। टू सिस्टर्स रिया एंड तनु वेंट टू अ मेला ऑर्गेनाइज्ड इन देयर सोसाइटी ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर। देयर मदर गिव देम ₹200. दे बोट सम टॉयज फॉर देम। Tanu spent ₹20 more than Riya. When they returned home from the Mela, they had ₹20 left with them. Then the questions are: find the amount spent by Riya, find the amount spent by Tanu. Determine the ratio of amount spent by Tanu to that of Riya. What type of motion is exhibited by giant wheel? ठीक है, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा है, पीसा टाइप क्वेश्चन। और एक बात आप लोगों को बता दूँ, ये जो क्वेश्चन हमारे रहने वाले ये रहेंगे लीनियर इक्वेशन बेस्ड। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन बेस्ड ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले। रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम रहेंगी रियल लाइफ सिचुएशन से, वहाँ से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने। ठीक है, ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट देखना ताकि आप लोग भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये नॉलेज यूज़ कर सको। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। अब टू सिस्टर्स रिया एंड तनु दोनों ने वहाँ पे जब मेला देखने गए तो उनके पास कितना रुपया था? ₹200। ठीक है, अब ₹200 थी दोनों के पास। देन दे बोट सम टॉयज फॉर देम। ठीक है, अब यहाँ पे तनु ने जितना स्पेंड किया और रिया ने जितना स्पेंड किया, उनके बीच में वहाँ पे रिलेशन आपके पास गिवन है। तो यहाँ में स्टूडेंट्स आपको एक का मानना पड़ेगा कि एक ने कितना खर्चा होगा, तो वो हम मान लेते हैं x। ठीक है, अब किसका x मानेंगे वो देखिए, ये जो लाइन हमारे पास है, तनु स्पेंड ₹20 मोर देन रिया। ठीक है, जितना रिया ने वहाँ पे खर्चा होगा उससे ₹20 कितने ज़्यादा खर्चा? तनु ने। ठीक है, तो मान लीजिए रिया ने, हमने मान लिया कि रिया ने कितना खर्चा होगा? x। ठीक है, अब रिया ने अगर x खर्चा होगा तो तनु ने कितना खर्चा होगा? तनु ने कितना स्पेंड किया होगा? तनु ने स्पेंड किया होगा ₹20 मोर देन रिया, मीन्स x प्लस 20। ठीक है, तो कितना उन्होंने स्पेंड किया होगा उस मेले में? 200 लेके गए थे, 20 वापस ले आए, तो मतलब 200 माइनस 20 इक्वल्स टू 180 जो रुपीज़ थे वो वहाँ पे उन्होंने स्पेंड कर दिए। ठीक है, अब 180 क्या होगा? 180 मतलब इन दोनों का सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 180। तो यहाँ पे आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x प्लस 20 इक्वल्स टू 180। सो 2x प्लस 20 इक्वल्स टू 180। आप इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं इजीली। 20 को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये implies 2x is equals to 180 minus 20 and 2x is equals to 160. Now x will be equals to 80। ठीक है, 160/2। सो x इक्वल्स टू 80 है। इसका मतलब क्या होगा कि रिया ने वहाँ पे कितना स्पेंड किया होगा? जितनी हमारी x की वैल्यू आई, तो x की वैल्यू कितनी आई? ₹80। ठीक है, तो रिया ने यहाँ पे देखो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? अमाउंट स्पेंड बाय रिया इज ₹80। ओके, सो ये हमारा होगा आंसर फर्स्ट का। देन अमाउंट स्पेंड बाय तनु। तनु ने कितना अमाउंट स्पेंड किया? x प्लस ₹20 मीन्स 80 प्लस 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास ₹100। ठीक है, दोनों ने देखो 180 स्पेंड किया तो यहाँ भी हमारे पास 80 प्लस 100 कितना आया? ₹180। ओके, नाउ डिटरमाइन द रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंड बाय तनु टू दैट ऑफ रिया। तनु और रिया का जो रेशियो रहेगा वो क्या होगा? देखो यहाँ पे 100/80। ओके, मीन्स यहाँ पे अगर 20 से इसको डिवाइड करते हो तो 24 are 80 एंड 25 are 100, तो 5:4 इसका रेशियो आ जाएगा आपका थर्ड का आंसर। और व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज एग्जिबिटेड बाय जाइंट व्हील? ये कैसा मोशन होगा? देखो सर्कुलर यहाँ पे मोशन है तो सर्कुलर यहाँ पे हम लिख देंगे, क्योंकि जाइंट व्हील में कैसे घूमती है? सर्कल शेप में घूमती है, तो ये कैसा मोशन हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन का यूज करके क्वेश्चन सोल्व करना था, हमने स्टूडेंट्स इजीली कर लिया। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसी काफ़ी सारी सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ी होंगी और आगे भी आप करते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है ये सोल्व। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्किंग एरिया। द पार्किंग एरिया ऑफ अ मॉल हैज़ अ फिक्स्ड पार्किंग चार्ज ऑफ 54 कार्स एंड 24 स्कूटर्स। फर्दर वन हैज़ टू पे ₹20 per hour फॉर पार्किंग हिज कार एंड आर फॉर पार्किंग हिज scooter. Okay, then Varun came to the mall by his car and paid ₹130 for the time he spent in the mall. Find the time spent by the Varun in the mall. तो यहाँ पे आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, फिक्स चार्ज देगा वहाँ पे पार्किंग वो कितना है? 24 कार। ठीक है, सॉरी 54 कार एंड 24 स्कूटर्स। तो वहाँ पे ये तो फिक्स चार्ज है ही, इससे जो एक्स्ट्रा रहेगा वो क्या है? ₹20 per hour फॉर पार्किंग हिज कार। मतलब कार के लिए 1 घंटे का ₹20 और अलग से देना पड़ेगा, और जो ये फिक्स चार्ज है तो है ही,
वैसे यहाँ पे स्कूटर के लिए भी 20 रुपीज़ यहाँ पे फिक्स है और 10 रुपीज़ पर आवर उसको एक्स्ट्रा वहाँ पे करना पड़ेगा। अब फर्स्ट जो यहाँ पे वरुण है वो क्या यूज़ करता है, कार, ठीक है, कार में यूज़ करता मतलब 130 रुपीज़ वहाँ पे दे रहा है, तो 130 में से 50 रुपीज़ तो फिक्स था जो चार्ज वो दे दिया, ठीक है, तो 50 रुपीज़ जो वहाँ पे दे दिया तो आप बाकी कितना बचा होगा, बाकी इसमें बचा होगा 130 माइनस 50 कितना बचेगा 80 रुपीज़, ठीक है। अब 80 रुपीज़, अब देखो पर आवर वहाँ पे कार के लिए कितना पे करना पड़ता है, यहाँ पे देखिए पर आवर वहाँ पे करना पड़ता है 20 रुपीज़। सो 80 रुपीज़ कितने आवर्स के लिए पे करेगा, 80/20 मीन्स 80/20 हम कर देंगे तो आ जाएगा 4 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम स्पेंड आपका कितना आ जाएगा वरुण का 4 आवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अगर कॉन्सेप्ट आप समझ में नहीं आए आपको तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करेंगे, मतलब पीछे करके देख लेंगे, एक बार दोबारा समझेंगे जो मैंने कहा, ठीक है। सेकंड देखिए, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट पेड बाय वरुण फॉर पार्किंग इफ ही वुड हैव कम बाय स्कूटर इंस्टेड ऑफ कार। देखो फर्स्ट में कहा हुआ है कि वो कार से आया, ठीक है, अगर कार से ना कि वो स्कूटर से आया होता तो कितना डिफरेंस होता जो अमाउंट पे करी उसमें। तो देखो अगर 4 घंटे वहाँ पे लगे उसको, ठीक है, कार से आया तो 4 घंटे उसने शॉपिंग और वो मॉल में रहा। अब 4 घंटे के लिए स्कूटर के लिए कितने रुपए देने पड़ते वो हमें फाइंड आउट करना है। तो स्कूटर के लिए जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, फिक्स चार्ज यहाँ पर ये रहा 20 रुपीज़, ठीक है, 20 रुपीज़ वहाँ पे फिक्स चार्ज हो गया। नाउ स्कूटर का पर आवर चार्ज कितना है 10 रुपीज़, तो 4 आवर्स का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 × 4 40, मतलब प्लस 40 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज़। अब ये हुआ 60 रुपीज़ और वहाँ पे कार के लिए कितना पे किया उसने, कार के लिए उसने पे किया 130 रुपीज़, तो कितना डिफरेंस हुआ 130 माइनस 60 रुपीज़, इसका मतलब होगा ये 70 रुपीज़ उसका डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे हमें फाइंड आउट कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वन डे मिस्टर जगन्नाथ enjoy a movie Mission Mangal of duration 3 hours in the mall and parked his car, but due to urgent call from home he had to leave the mall after 1.5 hours. What would be the difference in amount of payment for parking if he would have enjoyed the full movie? तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी बिल्कुल सिंपल है, वहाँ पे कहा है कि वो मूवी देखने जाता है, तो मूवी देखने के लिए वहाँ पे 3 घंटे के लिए वो पार्किंग में खड़ी करता है अपना कार, बट घर से कॉल आने की वजह से 1.5 घंटे में बाहर आ जाता है। तो या तो 3 घंटे में देता उस रुपये में और जो 1.5 घंटे में दिया उस पार्किंग फी में कितना डिफरेंस ये हमें फाइंड आउट करना है। तो दोनों केस में पहले हमें फाइंड आउट कर लेना है कि कितनी वहाँ पे उसको पे करना पड़ेगा और उसके बाद हम उसको डिफरेंस कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहले 3 आवर्स वाले का देख लेते हैं। तो फिक्स चार्ज है वो तो रहेगा फिक्स चार्ज, तो 3 आवर्स के लिए फिक्स चार्ज मीन्स 50 रुपीज़ फॉर कार है, तो 50 प्लस अब 20 रुपीज़ पर आवर है, तो 3 आवर्स के लिए कितना हो जाता है 20 × 3, मतलब ये 50 प्लस 60 इक्वल्स टू 110 रुपीज़ हो जाता फॉर 3 आवर्स, ओके, फॉर 3 आवर्स हो जाता। नाउ 1.5 आवर्स के लिए कितना होगा, 50 तो रहेगा आपका फिक्स, देखो 50 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़ पर आवर इंटू 1.5, तो 1.5 मीन्स 1 आवर का होगा 20, तो 1.5 का कितना हो जाएगा 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप 50 प्लस 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 80 रुपीज़। नाउ डिफरेंस बिटवीन 110 एंड 80 इज 30 रुपीज़, तो यहाँ पे आप सिंपली लिख देंगे 30 इज द आंसर, ओके। फोर्थ देखिए, फोर्थ और लास्ट इसका सेकेंड क्वेश्चन का, एरिया रिक्वायर्ड फॉर पार्किंग ए कार इज 3 times the area required for parking a scooter. The mall management wants to convert the parking area wholly either for car or for scooter, in which case it would be more profitable. देखो यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि उसमें एक कार को जितनी जगह की जरूरत होती है, देखो एरिया रिक्वायर्ड फॉर पार्किंग कार इज 3 times द एरिया रिक्वायर्ड फॉर पार्किंग स्कूटर, मतलब स्कूटर को जितने एरिया की रिक्वायरमेंट होती है उससे 3 times ज़्यादा एरिया चाहिए फॉर पार्किंग ए कार, ठीक है। मतलब एक कार जितने एरिया में खड़ी होगी उतने ही जगह पे कितने स्कूटर खड़े हो जाएंगे 3 स्कूटर्स, ठीक है। एक कार की जो जगह रहेगी वहाँ पे 3 स्कूटर्स हम खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे कौन सा प्रॉफिटेबल रहेगा ये देखिए, तो एक कार वहाँ पे खड़ी करेंगी तो इससे ज़्यादा रुपया आएगा या 3 स्कूटर खड़े करेंगे उसमें ज़्यादा रुपया आएगा, वो हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे एक कार के लिए मान लीजिए 1 घंटे का हम फाइंड आउट कर लेते, तो फिक्स चार्ज कितना है एक कार का 50 रुपीज़ और 1 आवर का कितना है 20, तो कितना होगा देखिए 70 रुपीज़, ठीक है। अब 3 स्कूटर्स का अगर हम फाइंड आउट करना है तो एक स्कूटर का फाइंड आउट कर लेते हैं। एक स्कूटर के लिए कैसे करेंगे, इसका जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज 20 इसका है 20 रुपीज़, ठीक है, और 10 रुपीज़ है पर आवर, तो 20 प्लस और 1 आवर का कितना होगा 10 रुपीज़, और 3 स्कूटर्स के लिए मतलब 3 × 30 होगा, मतलब
90 रुपीज़। अगर वही जगह पे हम 3 स्कूटर खड़ी करेंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगा 90 रुपीज़। बट उसी जगह पे अगर एक कार खड़ी रहेगी तो 1 घंटे का मिलेगा 70 रुपीज़। तो कौन सा प्रॉफिटेबल है? ऑब्वियसली स्कूटर। अगर वो सारी पार्किंग हम स्कूटर के लिए यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, सो ये केस हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम कहेंगे दैट द पार्किंग एरिया शुड बी कन्वर्टेड इनटू द स्कूटर पार्किंग एरिया, ओके। सो विच केस इट विल बी मोर प्रॉफिटेबल, हम यहाँ लिख देंगे स्कूटर पार्किंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोगों को भी अगर आगे चल के ऐसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा तो आपको ऐसे जो कैलकुलेशंस हैं ऐसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए इस चीज़ के लिए, ओके स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा हुआ है क्या, देखिए, अ स्कूल हैज़ रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड हुज ब्रेथ इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। एडजेसेंट टू दिस ग्राउंड a right isosceles triangle shaped piece of land is there which is to be developed as rose garden, okay. A nearby hardware wholesale shop comes forward to donate 200 meter of wire। तो ये यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, देखो रेक्टेंगुलर, ये रहा हमारे पास प्लेग्राउंड और इसके जो साइड में है ये हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो। वो देखिए ये हमारे पास एक क्या है, ये रेक्टेंगल है, इसका मतलब कि इसके आमने सामने वाली साइड इक्वल होंगी, ठीक है। एंड BCE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट मीन्स इसके दो साइड इक्वल होंगी, तो ये साइड इसके इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये होगा इसका राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल के अपोजिट वाले जो रहेगा हाइपोटेन्यूस, इसके इक्वल तो इनमें से कोई साइड हो नहीं सकती, ठीक है, बिकॉज हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो ये दोनों साइड हो जाएंगे इसकी इक्वल, ठीक है, ये और ये साइड, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। एक और हमारी जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे कहा हुआ है हुज ब्रेथ इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। तो लेंथ मान लीजिए अगर हम यहाँ पे x मान लेते हैं, वैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसे कहा भी हुआ है इफ द लेंथ ऑफ ग्राउंड इज x मीटर, ठीक है। हमें यहाँ पे x मीटर एज्यूम करना पड़ेगा, ये x मीटर इसकी लेंथ है। देन इसकी ब्रेथ कितनी होगी वो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ब्रेथ इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, मीन्स ब्रेथ जो रहेगी ये रहेगी 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, मीन्स 2/3 x मीटर हो जाएगी इसकी ब्रेथ, ओके। सो ये साइड भी हो जाएगी इसकी 2/3x, और जो ये है साइड ये भी इसकी कितनी होगी 2/3x मीटर, ठीक है। नाउ कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग द ग्राउंड इज 630, मतलब जो ABCD जो ग्राउंड हमारा है इसमें जो टोटल वायर लगेगा, मतलब चारों साइड में फेंसिंग करने के लिए, वो होगा 630। तो हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे इसका। पेरीमीटर मीन्स x प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, और इसको हम इक्वेट कर देंगे 630 से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्या होता है पेरीमीटर के लिए, इसका रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ क्या है यहाँ पे x प्लस ब्रेथ इज 2/3x इक्वल्स टू 630, ठीक है। टोटल पेरीमीटर 630 है। तो यहाँ पे हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई, देखो 2 × x प्लस 2/3x इक्वल्स टू 630, ओके। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ रोज सैपलिंग्स टू बी परचेज्ड फॉर द गार्डन इफ ईच सैपलिंग रिक्वायर्स 2 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड। अब इसके लिए देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा। ये जो यहाँ पे हमें जहाँ रोज गार्डन बनाना है, ये ट्रायंगुलर एरिया का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो रोज सैपलिंग्स हैं वो लगानी है। तो रोज सैपलिंग्स के लिए एरिया भी दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। तो उसके लिए टोटल एरिया जब हम फाइंड आउट करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि उसमें कितनी रोज सैपलिंग्स हम लगा सकते हैं। उसके लिए हमें ये साइड फाइंड आउट करनी है, और साइड फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। मतलब कि ये जो फर्स्ट में हमने इक्वेशन बनाई इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये जो 2 है इसको राइट साइड में ले आइए। तो राइट साइड में जब लेके आएंगे तो ये हमारे पास बचेगा x प्लस 2/3x इक्वल्स टू 630/2, मतलब 315, ओके। इसको हम यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स बाय टेकिंग LCM यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 315, और ये आपका आ जाएगा 5x/3 इक्वल्स टू 315। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, मतलब जो x के जो साथ यहाँ पे नंबर्स हैं 5/3, इसको जब राइट साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा 3/5। इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे 6 3। सो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9 एंड 6 3s are 18,
ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 189 मीटर, ठीक है। तो वहाँ पे जो हमारे पास रेक्टेंगुलर जो पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क, इसकी जो आई हमारे पास लेंथ ये है 189 मीटर। तो 189 मीटर जब x आया तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट कर सकते हैं 2/3 ऑफ x। सो 2/3 ऑफ x जब हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3, 6 एंड 3 मीन्स 63 इंटू 2 126 मीटर। तो इसकी ब्रेड्थ आ जाएगी आपके पास 126, ठीक है। ब्रेड्थ मीन्स इसकी जो रहेगी साइड 126 मीटर, ओके। अब हमारे पास इसका देखिए यहाँ पे 126 ये आ गया, 126 हमारे पास ये साइड है। तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। BCE जो ट्रायंगल है, BCE ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाफ इंटू बेस। बेस कैसे, जो हमारा है 126 और हाइट कितनी, वो भी है 126, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 63। अब 63 अगर है तो 63 इंटू 126, ठीक है। 63 इंटू 126 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये हमारा आ जाएगा 7938, ठीक है। ये आया हमारा एरिया टोटल मीटर स्क्वायर। हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ रोज गार्डन, ठीक है। रोज गार्डन आ गया हमारा। अब देखिए 2 मीटर स्क्वायर मतलब हर एक 2 मीटर स्क्वायर में एक रोज सैपलिंग होगा। तो इतने जो मीटर स्क्वायर है इसमें कितनी सैपलिंग्स हम लगा सकते हैं, जस्ट डिवाइड दिस एरिया बाय 2, ओके। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितनी सैपलिंग्स आ जाएंगी हमारी, 3969, ठीक है। तो इतनी हमारे पास सैपलिंग्स उसमें हमें लगानी पड़ेंगी टोटल रोज जो सैपलिंग्स इस गार्डन में, रोज गार्डन को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3969। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी कैलकुलेशन हमने इसमें की है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसी का थर्ड पार्ट, द रिमेनिंग लेंथ ऑफ द वायर इज टू बी परचेज फॉर फेंसिंग द प्ले ग्राउंड बाय द स्कूल एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर मीटर, हाउ मच अमाउंट इज टू बी स्पेंट बाय द स्कूल। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि जो वायर वहाँ पे रिक्वायर्ड है फेंसिंग के लिए, प्ले ग्राउंड के लिए, ठीक है। तो उस पर जो यहाँ पे दिया, देखो यहाँ पे कितना डोनेट किया इन्होंने, 200 मीटर ऑफ वायर, ठीक है। जो बाकी जो वायर है वो स्कूल को परचेज करना है, ठीक है। और वो रेट क्या है, ₹20 पर मीटर। तो उसको कितना वहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो टोटल जो हमारे पास यहाँ पे है इसका पेरीमीटर कि कितना वायर चाहिए हमने फाइंड आउट कर लिया था। यहाँ पे देखो पेरीमीटर कितना था, ये 630 मीटर चाहिए था। और 630 में से 200 वहाँ उन्होंने डोनेट कर दिया, तो कितना बचा आपके पास, 430 मीटर परचेज करना होगा एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर मीटर। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट 8600 मीन्स 8600 रुपीज़ उनको स्कूल को स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड का आंसर। फोर्थ देखिए, फोर्थ और लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ प्ले ग्राउंड एंड द रोज गार्डन। तो रोज गार्डन का तो एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स, ये रहा। देखो रोज गार्डन का क्या आया था हमारा, 7938 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका हमें फाइंड आउट करना है। इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास गिवन है 189 इंटू 126, 189 इंटू 126 करेंगे तो ये आएगा हमारा 23814 मीटर स्क्वायर। अब इसका हमारे पास यहाँ डिफरेंस पूछा है, तो जस्ट हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है इसमें से। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 15876 मीटर स्क्वायर। आप सब्ट्रैक्शन करके देख लेंगे, हमारा आंसर यही आएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका कितना आ जाएगा, 15876 मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कर लिए हैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस। अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं आगे वाले वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, टेक केयर। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक यू।